नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी के ऊपर। भाई हमने जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भारत का इतिहास है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न में से कुछ भाग कर लिया था। आज जो है हम उससे आगे करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट है अपना भाई प्रश्न नंबर जो है 30 तक हो चुके थे। आज करेंगे भाई प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में क्या पूछा है भाई, इसने पूछा भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह किस वेद में है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह किस वेद में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है अपना ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 में इसने पूछा जो ऋग्वेदिक आर्य हैं उनकी भाषा क्या थी। ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा है वह थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। इसने पूछ लिया सबसे प्राचीन या प्राचीनतम जो वेद है इनमें से कौन सा है, तो जो ऋग्वेद जो है अपना वो जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर 34 में इसने पूछा निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य व पद्य, ये दोनों भाई लिखने की एक प्रकृति है, लिखने के प्रकार हैं। भाई कौन सा जो वेद है जिसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है, तो कौन सा वेद हो जाएगा अपना, इसमें हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35 में क्या पूछा है इसने पूछा ऋग्वेद काल में विनियम के माध्यम, जो ऋग्वेद काल है उसमें विनियम के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था, तो ऋग्वेद काल में विनियम के माध्यम में जो है गाय का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36 में क्या पूछा ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी है, तो ऋग्वेदिक काल की सबसे जो प्राचीन राजनीतिक संस्था है वह है सभा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर 37 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। कौन सा युगम जो है इनमें से सुमेलित नहीं है, तो इसमें बता दिया एक तरफ दे दिए इसने नदियों के प्राचीन नाम और दूसरी तरफ दे दिए नदियों के आधुनिक नाम। तो देखेंगे जो झेलम नदी है उसका प्राचीन नाम वित्सता था, बिल्कुल सही है भाई। जो व्यास नदी है उसका प्राचीन नाम विपाशा था, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम पुरुषनी था, यह भी सही है। जो अपना सुवास्तु नदी है उसका प्राचीन नाम कुंभा नहीं था, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38 में क्या पूछा है, इसमें पूछा उत्तर वैदिक काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था, जो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था, तो वो था प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39 में पूछा उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की। जो उत्तर वैदिक कालीन लोग हैं उन्होंने किस धातु की खोज की, तो उन्होंने खोज की लोहे की। नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर 40 में क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 40 में पूछा भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य कौन सा, जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया था। यह लिया गया था मुंडक उपनिषद, जो मुंडक उपनिषद है उसमें से लिया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41 में क्या है किस वेद में संगीत विद्या, जो किस वेद में संगीत विद्या का जो है वर्णन है, तो कौन से वेद में संगीत विद्या का वर्णन है, वह है अपना सामवेद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 में पूछा वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 में पूछा भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है, तो भारतीय पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 में क्या, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है धर्मशास्त्र, स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। 45 है अपना। 45 में पूछा जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म विद्या का संबंध जो है वो किस वैदिक साहित्य से है, तो वो हो जाएगा उपनिषद से। उपनिषद से जो है ब्रह्म विद्या का संबंध है। 46 में है अपना, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है, जो न्याय दर्शन प्रवर्तक है वो माना जाता है गौतम को। नेक्स्ट 47 में है योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो योग दर्शन का जो प्रवर्तक है वह बाबा रामदेव को और पतंजलि जो उनकी कंपनी है उनको माना जाता है। नेक्स्ट है 48, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट 49, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थक कौन थे, तो वो महावीर ही थे। कौन, महावीर क्या थे, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थक भी थे। नेक्स्ट है 50 में पूछ लिया पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा, जो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे उनमें महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा, तो वह था कौन सा, वह था अपना ब्रह्मचारी का व्रत। नेक्स्ट 51, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो वही सभी को किया जाता है। किस किस को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चित्रण जो है, इन तीनों को किसमें जैन धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। महावीर का जन्म पूछ लिया, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली बिहार में। नेक्स्ट 53, जो शैववाद है, जो शैववाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, तो शैववाद जो है वह जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। 54 में पूछा प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी, जो प्रथम जैन संगति है वह कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो वह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। 55 है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, महावीर ने जो है, जो महावीर स्वामी है उन्होंने किस भाषा में जो है अपना उपदेश दिया था, तो वह दिया था प्राकृत भाषा में जो है महावीर ने अपना प्रथम या अपना उपदेश दिया था। 56 में पूछ लिया महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट पूछ लिया 57, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महाविभिन्न स्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है 58 में पूछ लिया महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर हुई थी। बोध गया में तो जो उरुवेला में है और निरंजना नदी के तट पर है। 59 में पूछ लिया महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला
उपदेश दिया था। नेक्स्ट पूछ लिया इसने प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो भाई इन सभी को किया जाता है, धम्म को, बुद्ध को और संघ जो है, इन तीनों को किस में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित किया जाता है। तो भाई आज के जो थे अपने 60 क्वेश्चन तक हो गए भाई। आज की क्लास जो है यहीं पर हो गई है अपनी कंप्लीट। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो है आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, क्या तो या तो आपको पीडीएफ की डाउनलोड लिंक मिल जाएगी या फिर वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई आज की क्लास इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।